अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अभी हम बात करने वाले हैं ओडीआई स्कोर के ऊपर। श्रीलंका के और पाकिस्तान के ओडीआई स्कोर पे भी बात करेंगे और प्लेइंग 11 भी बनाएंगे दोनों टीमों की। और इस ग्राउंड के बारे में बात भी करेंगे, रावलपिंडी के बारे में, यहाँ पर क्या हिसाब किताब है। ओडीआई मैचेस वहाँ पर हो रहे हैं, 3 मैचों की सीरीज जो कि 10 से 14 नवंबर तक खेली जानी है रावलपिंडी के अंदर। ठीक है, उसके ग्राउंड के बारे में भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले पाकिस्तान का स्कोर आपको मैं बता देता हूँ ओडीआई का, जो कि शहीन शाह अफरीदी कप्तानी करेंगे, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ की थी वही टीम है। ठीक है, चेंज कोई नहीं है। चेंज जो इन्होंने किया भाई साहब, वो इन्होंने कर दिया T20 के अंदर। उस पर जो बात करेंगे, वो जो वीडियो नेक्स्ट आएगी ट्राई नेशन पे, उस पर बात करेंगे। अभी ये T20 का मामला नहीं है, तो T20 में मुझे गुस्सा है इन पर, लेकिन चलें उस पर बात करेंगे। अभी ओडीआई पे करते हैं जी। ओडीआई में कोई चेंज नहीं है, पुरानी ही टीम है वही वाली। देखते हैं जी क्या हिसाब है। शहीन शाह अफरीदी कप्तान है जी। अबरार अहमद, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, फैसल अकरम, फ़खर जमान, हारिस रऊफ़, हसीबुल्लाह, हसन नवाज़, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद रिजवान, वसीम जूनियर, मोहम्मद वसीम जूनियर जो है, नसीम शाह, सायमी उबर, सलमान लिया का। ये है जी पाकिस्तानी स्कोर। प्लेइंग लेवल में बनाना चाहूँ तो आपको पता, फ़खर जमान ओपनिंग करेंगे, साथ में सायमी उब होंगे, वन डाउन बाबर आजम, चौथे पे मोहम्मद रिजवान, पाँचवें पर सलमान अली आगा। ठीक है, छवें पर जो है मोहम्मद नवाज़, सातवें पर सातवें पर अब जो है फ़हीम अशरफ होंगे जी, आठवें पर अबरार अहमद। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि स्पिन इतना होना नहीं है, तो एक ही स्पिनर काफ़ी है, अबरार अहमद, जो कि खेलेंगे आठवें पर। 9, 10, 11 पर 3 फास्ट बॉलर मैं खिलाना चाहूँगा, क्योंकि फैसला रावलपिंडी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा बैटिंग विकेट होता है, तो फास्ट बॉलर ही ज़्यादा बेहतर है। स्पिनर को बहुत ज़्यादा मार पड़ती है, क्योंकि स्पिन विकेट, अगर इस ग्राउंड की अगर बात करें ना रावलपिंडी की, तो 76% विकेट यहाँ पर पेसर लेते हैं, 26% स्पिनर है। यानी कि एक आधा स्पिनर होना चाहिए। साइम भी बॉलिंग कर सकता, तो आगा भी कर सकता, तो अबरार ही काफ़ी है, दूसरे स्पिनर की जरूरत पड़ेगी नहीं इनको। ठीक है, और एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल जो है ग्राउंड के अंदर वो है 269, और सेकंड इनिंग का जो एवरेज टोटल है वो है 271। यानी कि यहाँ पर 80% वो टीम जीतती है जो कि बॉलिंग पहले करती है, यानी कि चेस करती है, जो वो 80% जीतती है। 20% वो टीमें जीतती हैं जो कि पहले बैटिंग करती है, यानी कि चेजिंग ग्राउंड है। ठीक है, हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर न्यूजीलैंड ने बनाया था 337 पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान ने चेज किया था तो 338 ही चेज किया था उनके खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो चेज भी हाईएस्ट पाकिस्तान की तरफ से है, हाईएस्ट स्कोर भी न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान का ऊपर है, न्यूजीलैंड नीचे है। लोवेस्ट टोटल जो है वो यहाँ पर कम से कम टोटल जो है वो है 206, जिम्बाब्वे ने बनाया था पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक है, उसके अलावा अगर पाकिस्तान और इनकी पाकिस्तान और श्रीलंका के आखिरी 3 मैचों की बात करें, 10 मैचों की भी करें, तो पाकिस्तान ने 9 जीते हैं और श्रीलंका 1 जीता है। और आखिरी 3 मैचों की बात करें तो पाकिस्तान 2 जीता है और श्रीलंका 1 जीता है। जो आखिरी मैच हमने खेला था वो खेला था 2023 के वर्ल्ड कप में, जो कि पाकिस्तान ने 350 के करीब चेज किया था, 345, जिसमें मोहम्मद रिजवान ने 131 रन की नॉट आउट इनिंग खेल दी थी, और अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरी मारी थी। वो मैच आखिरी था। उससे पहले हमने मैच खेला था, वो हम हारे थे। वो था एशिया कप 2023 का सेमीफाइनल मैच। सेमीफाइनल तो नहीं था, पर वो बहाने सेमीफाइनल गया था, जिसमें आखिरी ओवर के अंदर जमान खान ने 6 स्कोर बचाना था, और वो बैट को लगकर जो है थर्ड मैन पे चौका हुआ था, जिसमें शहीन शाह अफरीदी ने टाइम लगाई थी, और वो मैच हम हार गए थे। वो चिकन जीता हुआ मैच ही हार गए थे हम, वो है। और उससे पहले जो हमने खेला वो 2019 के अंदर श्रीलंका ने टूर किया था पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान ने जो है 5 विकेटों से चेज कर दिया था मैच, वो है। तो शहीन शाह अफरीदी जो कप्तान है वो तो होंगे ही होंगे 9वें नंबर पर। 10वें नंबर पर मैं खिलाऊंगा मोहम्मद वसीम जूनियर को। ठीक है, और 11वें नंबर पर नसीम शाह होंगे। तो ये ही बन रहा है जी यहाँ की प्लेइंग 11, तो ये बन रही है। साउथ अफ्रीका का स्कोर श्रीलंका का स्कोर डिस्कस करते हैं जी। साउथ अफ्रीका ही मुंह में आई जा रही है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के साथ मैचेस बहुत ज़्यादा हुए हैं पाकिस्तान के। 3 T20 थे, 3 वनडे थे, 2 टेस्ट थे, तो टूर काफ़ी बड़ा था। अब ओडीआई स्कोर की अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो चरी तासालंका कप्तान है जी श्रीलंकन टीम के। उसके अलावा दुष्मंता चमेरा है जी, अविष्का फिनेंडो है, वनिंदु हसारंगा है जी, इन पे नज़र रहेगी जी। एहसान मलिंगा, खुशल मैंडिस, इन पर भी नज़र रहेगी जी। कमिंदू मैंडिस, इनकी फील्डिंग पर भी बड़ा नज़र रहेगी जी, ध्यान रहेगा जी, उनका बड़े ज़बरदस्त फील्डर हैं। कमिल मिश्रा है जी, पतुन निशान का, इनकी बैटिंग पर नजर है, क्योंकि शहीन शाह अफरीदी ने जो T20 में आउट किया था एशिया कप के अंदर, इन्होंने जब शॉट मारी थी उसके बाद शहीन शाह अफरीदी ने बॉल की के बोल्ड कर दिया था, ध्यान रहेगा इनके ऊपर भी। उसके अलावा महिषा तीक्षाना। ठीक है, और उसके अलावा लिगैंग, ये भी इनके प्लेयर हैं। उसके अलावा देखा जाए तो
जैफरा वेंडर से भी हैं, ठीक है। लहीरू उदारा भी हैं एक इनके प्लेयर, ठीक है। प्रमोद मधुशन ये भी हैं इनके प्लेयर का हैं। पवन रत्नायक एक प्लेयर है इनके, और सदीरा समारा विक्रमा, इनकी सेंचुरी थी जी लास्ट मैच पाकिस्तान ने खेला था 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप, उसमें सेंचुरी मारी थी सदीरा समारा विक्रमा ने। और इनका क्लिप भी मैं देख रहा था, एक वो टेस्ट मैच हुआ था इनका विराट कोहली इंडिया के साथ, तो विराट को ये नॉन स्ट्राइक के एंड पे खड़े थे, विराट कोहली ने जो है डाइव मार के बोरो की और जो है वो थ्रो की बैटिंग एंड पे, क्योंकि बैट्समैन बाहर निकला था रनिंग के लिए, ठीक है। तो वो उनको बॉल बजने की बजाय जो है इनके मुंह पे बज गई थी सदीरा समारा विक्रमा के। तो उसके बाद विराट कोहली आए, उन्होंने जो है अजहार किया कि जी गलती से बच गया, उन्हें पता नहीं लगा क्योंकि उन्होंने डाई बहुत लंबी लगाई थी, उन्हें नज़र नहीं आया कि जी मतलब कि एकदम से उन्होंने बॉल थ्रो की और वो लग गई। फिर आके उन्हें पूछा कि आप ठीक है, मेरी तरफ से माजरत है। ये बड़ी ज़बरदस्त एक क्लिप देख रहा था मैं आज, तो ये वही सदीरा समारा विक्रम है। प्लेइंग 11 की बात करें अगर इनकी, तो कुशल मेंडिस ओपनिंग करेंगे, कुशल मेंडिस, ठीक है। उसके अलावा अगर दूसरा ओपनर मैं देखूं यहाँ पर तो पतु निशान का होंगे। तीसरे नंबर पर अगर मैं किसी को खिलाऊंगा तो वो होंगे जी चौथे नंबर पर तो असलंका आएंगे, ठीक है। तीसरे पर असलंका, तीसरे पर असलंका को भेज देते हैं जी। चौथे नंबर पर है जी कमिंदू मेंडिस, ठीक है। पाँचवें नंबर की बात करें तो दासुन शानका आएंगे, ठीक है। छवें पर हसरंगा होंगे, ठीक है। सातवें नंबर पर मैं तीक्ष्णा के साथ जाऊंगा, क्योंकि दो स्पिनर होंगे तो वही है। उसके अलावा अगर बात करें तो इनके फास्ट बॉलिंग की बात करें तो एहसान मलिंगा होंगे जी फास्ट बॉलिंग में, मतलब कि उसके अलावा एहसान मलिंगा के अलावा और भी बॉलर आपको बता देता हूँ जी। बल्कि समारा विक्रमा को मैं इस टीम में रखूँगा। एक स्पिनर मैं खिलाना चाहूँगा, स्टार्टिंग से बता देता हूँ जी। ओपनिंग कुशल मेंडिस और पतु निशान का, तीसरे पर चरिता सलंका, चौथे नंबर पर कमिंदू मेंडिस, चौथे पर आप सदीरा समारा विक्रमा को रख लें, पाँचवें पर जो है कमिंदू मेंडिस आ जाएंगे, छवें पर हसरंगा, सातवें पर जो है तीक्ष्णा, उसके अलावा 8वें 9वां 10वां 11वां रह गए, 4 रह गए हैं जी। उसके अगर मैं बताऊं तो मैं वेंडर से को खिलाना चाहूँगा एज अ प्लेयर, ठीक है। ये बड़े अच्छे बॉलर हैं। ईशान मलिंगा होंगे जी, और 2 रह गए हैं, 2 बॉलर और है बताने आपको। तो 2 बॉलर के अंदर अगर मैं जाना चाहूँ तो मैं बॉलिंग के अंदर दुष्मंता चमेरा इनको रखूँगा एक, और एक बॉलर अगर मैं और रखूँगा तो वो मेरी तरफ से होंगे जी दासुन शानका, क्योंकि ये बैटिंग भी कर लेते हैं तो ये इनकी डेप्थ भी हो जाएगी इनके साथ में। तो ये थी जी पाकिस्तान का जो मैच है, कल मैच है जी रावलपिंडी के अंदर, ठीक है। स्कोर का मैंने आपको बता दी, प्लेइंग 11 बता दी। पिंडी के अंदर ये मैच है, बैटिंग विकेट होगा, जो कोशिश करेगा टॉस जीतने की वो बॉलिंग ही करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि बाद में ड्यू फैक्टर भी इन आ जाता है। ऊपर से शहीन अफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें शहीन अफरीदी ने ये कहा कि रिजवान ने मेरे साथ बात कर ली थी और हमें जब मुझे कप्तानी मिलने लगी थी तो मैंने रिजवान से बात की थी कि आप बताओ आप क्या चाहते हो, तो रिजवान ने कहा था मैं नहीं लेना चाहता, मैं छोड़ना चाहता हूँ। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये तो हम नहीं जानते, क्योंकि अगर ये इस तरीके से रिजवान ने छोड़ना होता तो फिर रिजवान क्यों कहता कि मेरी कप्तानी क्यों गई और मेरा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नीचे क्यों आया हूँ मैं, उसने सवाल किए ना। तो क्या कहीं ना कहीं फॉल्ट है, कहीं ना ये चीज़ें खराबी की तरफ जा रही हैं या मामला हैं। अब हमें नहीं अंदाज़ा क्या सीन है क्या नहीं है, क्योंकि हमने कई मीडिया के बंदों से भी सुना था कि जी रिजवान ने खुद छोड़ा है, और कुछ मीडिया के बंदे कहते हैं कि नहीं जी नहीं छोड़ा। लेकिन मुझे भी लगता है कि खुद नहीं छोड़ा होना उसने, ये जो हमारे माशाल्लाह से आकिब जवेद साहब हैं, अज़हर महमूद साहब हैं, ठीक है। अलीम डार साहब को हमने माशाल्लाह कवर रखा हुआ जी चीफ सेलेक्टर, असद शफीक है जी, उसके अंदर और भी 2-3 होंगे जी, और भी कई हैं। लेकिन बात सारी ये है करने का मतलब है कि अब देखें 20 के स्कोर के अंदर से इन्होंने हसन नवाज को निकाल दिया है। यार एक प्लेयर को आप ओपनिंग स्लॉट से उठाकर चौथे नंबर पर बैटिंग करवाते हो, ठीक है, और बाद में आप उसे कहते हो आप उसकी टेक्निक सही नहीं है बाहर जा। और यार खुदा का नाम है, खुदा का खौफ करो, एक प्लेयर का आप करियर ऐसे ख़राब कर रहे हो कि यकीन करो बंदा आपको क्या कहे। एक तरीका होता है कि जी प्लेयर को लेके आने का बाहर निकालने का, आप लोगों को तो ड्रामाबाजी चल रही है जी, तो लाहौर के अंदर चल रहा है। अब हसन मैं इस वीडियो के अंदर बात नहीं था करना चाह रहा, ये वाली अब हो ही रही तो कर दें, ठीक है। मैंने दिन था एक और नई वीडियो बनाऊंगा जिसमें 20 का स्कोर डिस्कस करेंगे ना ट्राई नेशन सीरीज से पहले, उसमें बात करूंगा कि जी हसन नवाज को बाहर कर दिया,
फ़खर जमान वापस आ रहे हैं, फ़खर जमान आ रहे हैं, अच्छी बात है जी, मुझे खुद पसंद है, आने भी चाहिए, उनके छक्के भी मामला भी इतने अच्छे हैं, सबसे ज़्यादा छक्के मारने के मामला में वो दूसरे नंबर पर है सीरीज़ के अंदर रिजवान के बाद। लेकिन बात सारी ये, आप निकाल किसको रहे हैं, आप ये भी तो देखें। आपने एक प्लेयर को ओपनिंग दी, जब आगा कप्तान बना था ना, आगा उसने कहा था मैं बच्चों के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा, इनको मैं प्लेयर बनाऊंगा अपनी कप्तानी में, हम तेज़ वाली क्रिकेट खेलेंगे। ये बात हुई थी, न्यूजीलैंड में गए, रिजवान की कप्तानी गई, कोई मसला नहीं, अगर ये यंग को खिलाते हैं हमें कोई मसला नहीं, अगर ये यंग टीम तैयार करना चाहते हैं। इन्होंने किया धोखा, 2 नंबरी, फ्रॉड। कैसे? हसन नवाज ओपनर था तब, ठीक है, हसन नवाज ने तीसरे मैच में सेंचुरी मारी थी न्यूजीलैंड के अंदर, मेरा ख्याल ऑकलैंड में मार दी थी या ईडन पार्क में मारी थी, आई थिंक, मुझे याद नहीं है। सेंचुरी मार के इसने 16 ओवरों में 200 चेज करा दिया था, फास्टेस्ट 200 चेज हुआ था किसी भी मैच के अंदर, T20 के अंदर, मुझे अभी भी याद है। उसके बाद इन्होंने उसे कहा कि भाई तू आ जा चौथे नंबर पे बैटिंग करने। उसने चौथे पे आके भी आपको राशिद खान को छक्के मारे, बेशक आउट भी हुआ उसके खिलाफ, वो बात ठीक है, इसकी स्पिन के खिलाफ फंसता है, ये फंसता इसलिए कि एक बैट्समैन जो कि ओपनिंग स्लॉट का बैट्समैन हो, उसे आप कहो कि बेटा तू आजा चौथे पे बैटिंग कर, तू पुरानी बॉल से बैटिंग कर, हिटिंग कर, जब फील्ड खुल जाती है आगे खेल, वो खेलेगा, कभी नहीं खेल पाएगा। बात सारी ये है कि आपका सिस्टम भी खराब है, आप खुद भी खराब है। बेहतरी की तरफ बंदा तब जाता है जब बंदा खुद बेहतर होना चाहता है। इन्होंने मोहम्मद हारिस के साथ ज्यादती की, इन्होंने हसन नवाज के साथ ज्यादती की, वसीम जूनियर के साथ ज्यादती हो रही है, एक मैच खिला के दूसरे में बाहर कर दिया, हारिस तरफ आप आओ, 3 ओवर में 17 स्कोर खाओ और मैच वाड़ दो। अभी तो मतलब कि 17 स्कोर पड़ा था ना, पाकिस्तान जीत गया था ना मैच, अगर पूरा मैच होना पड़ जाता है, पूरा होता मैच, तो जिस तरह 3 ओवर में उसको 17 पड़ा है ODI के अंदर, तो उसको तो बहुत ज़्यादा पड़ता, वो तो पाकिस्तान जीत गया, अबरार ने आउट कर दिए, तो मैच कहीं ना कहीं बच गया, नहीं तो मैच तो कुछ था ही नहीं मैच के अंदर। इस पर बाद में अगली वीडियो में बात करेंगे, ये इस पर पूरा डिस्कशन मैं करूँगा, अभी मेरा ना ज़रा मूड नहीं है, क्योंकि ट्राई नेशन सीरीज़ अभी पड़ी है, अभी ODI की बात करनी है। तो ODI की यही है कि जी बेस्ट ऑफ लक है जी पाकिस्तान टीम को, ये प्रीव्यू था। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।